यूपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिवीज़न ऑफ बिहार देख रहे थे, जिसमें से 4 डिवीज़न हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 4 डिवीज़न में हम लोग पटना डिवीज़न्स, मगध डिवीज़न, सारण डिवीज़न्स एवं तिरहुत डिवीज़न ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पटना डिवीज़न के अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट का हम लोग देखे थे। मगध डिवीज़न के अंतर्गत जो 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो हम लोग कवर किए थे। फिर सारण डिस्ट्रिक्ट आता है, सारण डिस्ट्रिक्ट में सारण डिवीज़न में 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। फिर उसके बाद तिरहुत डिवीज़न है, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट, मतलब टोटल मिला के हम लोग जो देखे थे 20 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके थे इस 4 डिवीज़न में। आज हम लोग 5वां डिवीज़न की बात करेंगे। 5वां डिवीज़न जो है वो दरभंगा डिवीज़न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पटना डिवीज़न के अंतर्गत बेसिकली कौन कौन से जिला आता है, ये पहले देख लेते हैं हम लोग। तो पटना डिवीज़न के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? दरभंगा है, मधुबनी है एवं समस्तीपुर है। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट का हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का पहला डिस्ट्रिक्ट हम लोग इसमें कवर करेंगे दरभंगा, फिर मधुबनी, फिर समस्तीपुर। एक बार आप लोग को हम दिखा देते हैं मैप पे कि आखिर ये है कहाँ पे दरभंगा डिवीज़न्स। तो ये देखिए, ये आपको जो येलो कलर का दिख रहा होगा ये है दरभंगा डिवीज़न, जिसमें मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर ये 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर, जिसमें से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सीमा शेयर करता है किससे? नेपाल से। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक, एक बार और देख लीजिए ये मैप पे, मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर ये वाला पार्ट है। अब दरभंगा कमिश्नरी या दरभंगा प्रमंडल या दरभंगा डिवीज़न के आजू बाजू के अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो दरभंगा देखिए, यहाँ पे उत्तर में अगर जाएंगे दरभंगा से तो यहाँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। दक्षिण में मतलब साउथ में जाएंगे समस्तीपुर, और अगर यहाँ से पूरब जाएंगे तो ये आता है सुपौल डिस्ट्रिक्ट, और ये मधेपुरा, सहरसा वगैरह करके आता है। फिर उसके बाद पश्चिम में चले जाएंगे तो ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ये और ये हो गया। यहाँ पे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख यहाँ पे जो जो रिवर बहती है, मेनली यहाँ पे जो है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो रिवर बहती है उसका नाम क्या है? कमला बलान। कमला बलान, कमला बलान यहाँ पे एक रिवर है। और इसके अंतर्गत अगर हम लोग ब्लॉक की बात कर ले, प्रखंड की बात कर ले, तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो नंबर ऑफ ब्लॉक है वो 18 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया। प्रशासनिक सुविधा को लेकर 18 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पे लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र जो है वो एक है, जो दरभंगा खुद है। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात करें तो 10 भागों में ये डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफिकल स्थिति देख लेते हैं आखिर दरभंगा का है क्या। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर का। एवरेज टेम्परेचर जो होता है साल भर में यहाँ कितना जाता है, तो अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम जाता है गर्मियों में, और 9 डिग्री सेल्सियस जो है ये ठंडी में मिनिमम जाता है। यहाँ पे औसत रेनफॉल या एवरेज रेनफॉल देखा गया है तो साल भर में देखा गया है कि 1143 mm की वर्षा साल भर में रिकॉर्ड किया गया है। समुद्र तल से इसकी हाइट की बात करें, सी लेवल से इसकी हाइट की बात करें तो लगभग 52 मीटर इसका हाइट है सी लेवल से। बाकी यहाँ पे मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये था बेसिकली भौगोलिक स्थिति हम लोग देखें, और कितने प्रखंड में कितने ब्लॉक में बांटा गया है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को, ये हम लोग देखें। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जनसंख्या संबंधी विवरण, जो कि 2011 की जनसंख्या से सेंसस से लिया गया है। तो यहाँ पे देखा गया कि पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे लगभग है 17 से 17 जो है प्रति स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग बसा हुआ है। यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करते हैं। डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करते हैं मतलब 10 साल में कितने जनसंख्या की वृद्धि हुई है। यहाँ पे 19.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात करते हैं। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो जो है वो कितने हैं? 911 फीमेल है प्रति 1000 मेल पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं। तो लिटरेसी रेट कितना है दरभंगा का? ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ पे 56.6% जो है लिटरेसी रेट है, जिसमें मेल का साक्षरता दर कितना है? 66.8% एवं फीमेल का जो है कितना है? फीमेल का लगभग
45.2% यहाँ पे फीमेल पढ़ी लिखी हुई है। बाकी अगर यहाँ पे हम भाषा की बात करें तो यहाँ पे मैथिली, हिंदी, उर्दू वगैरह भाषा बोला जाता है। और दर्शनीय स्थान की बात करें तो दरभंगा महाराज का ना किला है यहाँ पे दरभंगा में, ठीक है। और आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र है, ठीक है, प्रसारण केंद्र जहाँ से रेडियो वगैरह प्रसार किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे दरभंगा देख लिए, यहाँ पे कुछ जो लेक टाइप का या पोखरा तालाब कह सकते हैं, यहाँ पे हर्राही पोखरा नाम से एक जगह है जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो ये मेन बिंदु है, मेन पॉइंट था जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में है। और हम लोग बिहार दर्शन का जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तो एक एक छोटे छोटे चीज़ हम लोग भी वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये पहला डिस्ट्रिक्ट हम लोग देख लिए थे। अब दूसरा डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर करेंगे मधुबनी। अब देखिए यहाँ पे मधुबनी कहाँ पे है, ये देख रहे हैं मधुबनी है। इसके नॉर्थ में अगर जाएंगे तो यहाँ पे नेपाल से टच करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। पूरब में बात करेंगे तो सुपौल, और पश्चिम में बात करेंगे तो सीतामढ़ी, और दक्षिण में बात करेंगे तो ये दरभंगा और सहरसा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या सहरसा डिस्ट्रिक्ट मधुबनी डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल टच करता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की हम लोग बात कर लिए, इधर आ जाइए। चलिए ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में देखिए यहाँ पे जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक में जो इसको डिवाइड कर दिया गया है, मतलब मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं, तो 21 ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा का अगर सीट की बात करें तो यहाँ पे 2 है, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें या सीट की बात करें तो यहाँ पे 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ पे साल भर में अगर एवरेज टेम्परेचर हम लोग देखें तो यहाँ पे लगभग 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है, जो कि मैक्सिमम है, गर्मियों में जाता है। और 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है ठंडी में, जो कि मिनिमम है। यहाँ पे एवरेज रेनफॉल देखा गया है कितना, कि साल भर में कितना वर्षा होता है, तो 1273.2 mm वर्षा दर्ज किया गया है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 80 मीटर की हाइट पर बसा हुआ है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी मिट्टी वही जो दरभंगा में मिट्टी मिलता था, जलोढ़ मिट्टी, वही जलोढ़ मिट्टी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जनसंख्या परिदृश्य से अगर बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पे जो टोटल डेंसिटी जो है मधुबनी का वो कितना है, 1282 लोग प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे निवास करते हैं। 10 के वृद्धि दर की बात करें तो 25.5% 10 के वृद्धि दर है, जो कि 2001 से 2011 तक ये 10 के वृद्धि दर जो है दर्ज किया गया है। बाकी लिंग अनुपात सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं। सेक्स रेशियो जो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का वो 926 फीमेल है प्रति 1000 मेल पर। साक्षरता दर लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं, तो लिटरेसी रेट यहाँ पे है 58.6%, जिसमें मेल का लिटरेसी है 70.1 एवं फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो है 46.2%, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। ये हम लोग देखें। यहाँ पे भाषा अगर हम लोग बात करें तो भाषा यहाँ पे कौन कौन से भाषा बोला जाता है, तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मैथिली और हिंदी बोला जाता है। मैथिली भाषा बोला जाता है और दूसरा क्या है, हिंदी भाषा बोला जाता है, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे प्रमुख उद्योग की बात करें तो सकड़ी, ये सब में चीनी मिले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मखाना उद्योग दरभंगा में देखने को आपको मिलेगा। बाकी प्रमुख फसल की यहाँ पे बात करें तो धान, गेहूँ, मकई, खेसारी आदि यहाँ पे उपजता है। दर्शनीय स्थल की बात करें यहाँ पे है राजनगर में जो दरभंगा के महाराज के अवशेष है, यहाँ पे मधुबनी चित्रकला के लिए फेमस है, ठीक है। सौराठ का मेला यहाँ पे लगता है मधुबनी में, वर वधू की तलाश के लिए यहाँ पे मेला लगाया जाता है। तो सौराठक मेला कहाँ पे लगाया जाता है, ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है, इतना याद रखेंगे। चलिए, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर कर लिए। अब तीसरा डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत जो आता है वो है समस्तीपुर। देखिए समस्तीपुर यहाँ पे गंगा नदी से जो सीमा है शेयर करता है, तो इतना आप याद रखेंगे। और समस्तीपुर का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था कब, 14 नवंबर 1972। 14 नवंबर 1972 को समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ था, जिसके अगर हम लोग पश्चिम में बात करें तो वैशाली होगा, और ये दक्षिण में बात करें बेगूसराय, और पूरब में सहरसा या कुछ पार्ट में दरभंगा है, ठीक है। यहाँ पे प्रमुख नदी की अगर हम लोग बात करें तो समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नाम से नदी है, वो बहती है, बूढ़ी गंडक नदी यहाँ पे बहती है, ठीक है।
अगर हम लोग प्रखंड ब्लॉक की बात कर लेंगे तो प्रशासनिक दृष्टि को आसान करने के लिए ये ब्लॉक वाइज में डिवाइड कर दिया गया। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक जो है समस्तीपुर डिवीजन में वो कितना है, सॉरी समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में वो 20 ब्लॉक में बांट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा की सीट की बात करें तो 2 और विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 10 सीट है विधानसभा की सीट की। ठीक है, तो ये था मुख्य बातें। अब आइए हम लोग भौगोलिक दृष्टि से देख लेते हैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। ये आगे पीछे कौन डिस्ट्रिक्ट था ये तो हम देख ही लिए थे। यहाँ पे अगर हम लोग एवरेज टेम्परेचर की बात करें समस्तीपुर की तो कितना है, तो 32.43 जो टेम्परेचर जाता है यहाँ पे मैक्सिमम जाता है। ठीक है, और 8 डिग्री सेल्सियस जो जाता है ये मिनिमम जाता है जो कि ठंडा में। एवरेज रेनफॉल की बात कर लेते हैं। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे कितना होता है साल भर में, तो 926.36 mm की वर्षा जो है यहाँ पे दर्ज किया गया है। समुद्र तल से सी लेवल से इसका हाइट देख लेते हैं तो सी लेवल से हाइट इसका है लगभग 35 मीटर की हाइट पे बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में मिट्टी मिलती थी उसी तरह से यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम जनसंख्या दृष्टि से सेंसस के दृष्टि से देख लेते हैं विवरण जो कि 2011 से कंसीडर किया गया है। यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग बसे हुए हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, जो 1467 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और डिकेडल ग्रोथ रेट की हम लोग बात करें कि वार्षिक 10 वर्ष में कितना प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे दर्ज किया गया है, तो 25.5% जो जनसंख्या यहाँ पे वृद्धि किया गया 10 साल में। लिंग अनुपात की बात कर लेते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 911 फीमेल है प्रति 1000 मेल पर। ठीक, बाकी लिटरेसी रेट कितना है यहाँ का, तो लिटरेसी रेट 61.1% है जो कि बहुत ही कम है अन डिस्ट्रिक्ट के कंपेयर में। बाकी मेल की अगर बात करें तो 71.3% है, और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे कितने फीमेल पढ़ी लिखी हुई है, 51.5% फीमेल यहाँ पे पढ़ी लिखी हुई है। यहाँ पे जो भाषा बोला जाता है हिंदी मैथिली भाषा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी चीनी मिल आपको देखने को मिल जाएगा, जूट मिल देखने को मिल जाएगा। समस्तीपुर में कागज़ के उद्योग भी है। ठीक, यहाँ पे भी प्रमुख फसल कौन कौन से उगाते हैं तो धान, गेहूँ, मकई, तंबाकू, लाल मिर्च, ये सब यहाँ पे मेन फसल जो है उगते हैं। फिर उसके बाद दर्शनीय स्थल की बात कर लेते हैं, पूसा का कृषि विश्वविद्यालय ये है। ठीक है, तो मेन यही है, कृषि विश्वविद्यालय के फेमस है समस्तीपुर। तो ये आपका हो गया समस्तीपुर। ठीक है, हम लोग आज कवर किए दरभंगा डिवीज़न के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये हम लोग देखें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट था। तो ये था कौन सा मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ये 3 आते हैं ई प्रमंडल में। और इन तीनों का हम लोग व्याख्या देखें और इसका और भी फुल डिटेल में हम लोग व्याख्या वहाँ देखेंगे जब बिहार दर्शन का क्लास स्टार्ट होगा, सीरीज आएगा तो उसमें एक एक पॉइंट छोटा पॉइंट भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये सिंपल सा एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि आखिर कहाँ पर कौन सा प्रमंडल है या डिवीज़न है, ताकि आप लोग को पता चले। और जब भी हम दरभंगा प्रमंडल बोले तो आप लोग के दिमाग में ये आना चाहिए कि बात कहाँ की हो रही है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर की बात हो रही है इस प्रमंडल की अगर हम लोग बात कर लें। ठीक है, तो ये इसी के साथ आज का मेरा सेशन यही खत्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिए। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।